जापान को टेक्नोलॉजी का बादशाह भी कहा जाता है। जापान कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। इन आइलैंड्स की कुल तादाद 6800 है। अपने महल्ले वकूअ के एतबार से जापान के चारों तरफ समंदर है, जबकि समंदर के साथ लगने वाले मुल्कों में ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया वगैरह के मुल्क शामिल हैं। जापान आबादी के लिहाज से दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 62 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर में अमरीकी बेड़े पर अचानक हमला किया, जिससे अमरीका के 2402 सिपाही मारे गए। ये उस जंग की शुरुआत थी जो आने वाले 4 सालों में जापान पर हमेशा के लिए गम के घने साए छोड़ जाने वाली थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटम बॉम्ब गिराया। ये पहला एटम बॉम्ब था जो दुनिया पर इस्तेमाल हुआ था। इस एटमी हमले में तकरीबन 2 लाख लोग मारे गए, यानी पूरे का पूरा शहर तबाह हो गया। जापान अभी हिरोशिमा में मरे लोगों और जख्मियों को ही संभाल रहा था कि 3 दिन बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान पर दूसरा एटमी हमला किया। इस दफा जापान का शहर नागासाकी निशाना था। फैट मैन नामी एटम बम नागासाकी पर गिराया गया। इस दफा तकरीबन 80,000 लोग मारे गए और तकरीबन नागासाकी का 30% हिस्सा तबाह हो गया। नागासाकी के हमले के 5 दिन बाद जापान ने शिकस्त तस्लीम कर ली और अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। इस जंग में जापान के तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए। बच्चे, औरतें और मर्द बाप बनकर उड़ गए। जापान ने अपनी नेवी की बर्बादी, अपने एयरफोर्स की तबाही, फौज के सिपाहियों की मौत का भारी नुकसान, जापानियों की अमवात और जंग की हार के बाद अपनी ताकत और वकार को खो दिया। इसके बावजूद भी जापान की हुकूमत और लोगों ने हिम्मत न हारी। यही वजह है कि आज जापान दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है, जिसने बहुत तेज़ी से तरक्की की। दूसरे पर फिलिपाइन और तीसरे पर इंडिया का नंबर आता है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा आतिशफ़शां पहाड़ पाए जाते हैं। जापान वो मुल्क है जहाँ पर सबसे पहले सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं। यही वजह है कि जापान को उगते हुए सूरज की ज़मीन यानी द लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। जापान में हर साल 1500 से ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। साल 2011 में जापान में जो ज़लज़ला आया वो दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक ज़लज़ला था। इस ज़लज़ले ने ज़मीन के गिर्द घूमने की रफ्तार को तेज़ कर दिया, जिसकी वजह से 1.8 माइक्रोसेकंड का दिन लंबा हुआ। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। सिर्फ टोक्यो ही में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग आबाद हैं और टोक्यो ही दुनिया का दूसरा सबसे महंगा तरीन शहर है। टोक्यो ही में दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडी लगती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज़ और कार्टून वगैरह जापान ही में बनाए जाते हैं। जापान के लोग हसास तबीयत के होते हैं। यही वजह है कि जापान वो मुल्क है जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा खुदकुशियां होती हैं। यहाँ तक कि जापान में एक ट्रेडिशनल सुसाइड फॉरेस्ट पाया जाता है जहां लोग खुदकुशियां करते हैं। जापान में 50,000 से ज़्यादा लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। जापान को बूढ़ों का मुल्क भी कहा जाता है। जापान में 95% से ज़्यादा 18 साल से बड़े बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में जापान की ट्रेन का सिस्टम सबसे बेस्ट है। ये वक्त की इतनी पाबंद होती है कि सेकंडों के हिसाब से भी लेट नहीं होती। अगर 1 मिनट तक लेट हो जाए तो पर्सनली हर पैसेंजर से माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। जापान के लोग दुनिया की सबसे मेहनती लोग होते हैं। ये इस कदर काम करते हैं कि
कि सोने के लिए बिल्कुल मुख्तसर वक्त मिलता है। जापान में होटल्स में टिप देना एक इंतहाई नापसंदीदा फाल समझा जाता है। जापान में 4 मंजिला कोई भी घर, बिल्डिंग या प्लाजा नहीं होता, क्योंकि जापान के लोग 4 के हिस्से को बुरी किस्मत की अलामत समझते हैं। जापान में क्लासरूम की सफाई स्टूडेंट और टीचर मिलकर करते हैं। काली बिल्ली को जापान में खुशकिस्मती की अलामत माना जाता है और लोग काली बिल्ली को पालना अच्छा समझते हैं। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां मुरब्बा शक्ल के तरबूज मिलते हैं। जापान में इतना पेपर और कहीं इस्तेमाल नहीं होता जितना टॉयलेट में टॉयलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल होता है। गेट टावर बिल्डिंग जापान में एक ऐसा फ्लाईओवर बनाया गया है जिसको बनाते वक्त बिल्डिंग के बीच से रास्ता लिया गया है। ये इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत फ्लाईओवर है। जापान में बहुत से रास्ते ऐसे हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। जापान के लोग घोड़े का कच्चा गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। कैप्सूल होटल्स, कई बार आपको ट्रैवल के दौरान आराम करने के लिए सिर्फ एक बेड ही की ज़रूरत होती है। जापान ने इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए कैप्सूल होटल्स बनाए हैं जिसमें एक बेड जितनी जगह होती है, जिसमें आरामदा बिस्तर, टीवी और वाईफाई का इंतज़ाम किया गया है। वेंडिंग मशीन जापान में तकरीबन हर सड़क पर होती हैं। इस मशीन में सिक्का डालकर आप अपनी पसंद की तैयार करदा नूडल्स, अंडे, बोतल्स, आइसक्रीम और दीगर खाने पीने की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। टोयोटा, सुजुकी, होंडा, निसान, यामाहा और दीगर दूसरी कंपनीज, ये तमाम वो कंपनीज हैं जो जापान ही की हैं। मुसलमान जापान में सबसे छोटी अक़लियत है। जापान के लोग मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं और अच्छा नहीं जानते। यही वजह है कि जापान में मुसलमानों को किराए का मकान लेने में भी बेहद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जापान के लोग सीधे दांतों की बजाय टेढ़े दांतों को ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के राजघराने का इतिहास 2000 साल पुराना है। दुनिया में इतने लंबे अरसे तक कोई भी राजघराना नहीं चला। टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 5वां और एशिया का 3रा बड़ा एयरपोर्ट है जो जापान में है। जापानियों के पास सॉरी कहने के 20 से भी ज़्यादा तरीके होते हैं। जापान में 90% मोबाइल्स वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि जापान में लोग नहाते वक्त भी मोबाइल्स यूज़ करते हैं। सूमो रेसलिंग जापान का कौमी खेल है। कोई कार्प फिश जापान का कौमी जानवर है। यहाँ के लोग इसे काबिल एहतराम, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं। ग्रीन फिजेंट यहाँ का कौमी परिंदा है और चेरी ब्लॉसम जापान का कौमी फूल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय देकर मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।